डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आफ्टर मून क्या है हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जो पहले से ही हमारे चैनल पे बने हुए हैं उनका दिल से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, इस टाइम बहुत सी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन नो कॉन्टैक्ट या फिर नो लेस कम्युनिकेशन में हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत प्यार करते हैं। फेमिनाइन यही चाहती है कि उनका डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रीयूनियन हो जाए, डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आ जाए। जो भी सिचुएशन दोनों के बीच में आ रही है, बट फिर भी दोनों वापस आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में दोनों के बीच बातचीत बंद है या बहुत कम बात हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन कम बात कर रहे हैं, ब्लॉकेज यहाँ नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते भी धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब हुई है। ये दोनों के बीच दूरी आई है और फेमिनाइन को पेन में इस सेपरेशन ने ला दिया है। उनका दिल दुखाया है हमारे मैस्कुलाइन ने, जिस कारण दूरियां इस रिश्ते में आ गई हैं। यह रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रहा है पास्ट में, बट अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि दोनों के बीच बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई और दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, चीज़ें खराब हुई, दोनों के बीच कन्फ्यूज़न रही, दोनों के बीच क्लैरिटी नहीं रही। अब हमारे मैस्कुलाइन को लग रहा है कि उनसे गलती हुई है। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन से बेटर कोई नहीं हो सकता। एक रिग्रेट की एनर्जी में वो हैं। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि इन्होंने अपने सोचने का तरीका चेंज किया है। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन को एक अफसोस भी है कि इस रिश्ते में दूरियाँ आईं, अपनी फेमिनाइन से दूरी बनी, बात नहीं हो पा रही, दुखी भी हैं, तकलीफ़ में हैं। उन्हें दुख है कि उन्होंने फेमिनाइन को दुख दिया है, उन्हें तकलीफ़ दी है, उनके साथ जस्टिस नहीं किया है। आफ्टर मून हमारी डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लग सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उनके अंदर ही हैं और यह सोचकर आपको पीसफुल फील हो रहा होगा। ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है, चाहे वो 3D में कहीं भी हो, बट 5D में आपको वो अपने अंदर फील होंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी आप में बैलेंस आपको लग सकती है। ऐसी सोल्स का अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रीयूनियन हो सकता है क्योंकि वो बैलेंस में भी हैं और हाई वाइब्रेशन में हैं। बहुत सी फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन के ड्रीम बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे क्योंकि वो सैड एनर्जी में है, इसलिए ड्रीम के थ्रू आपको दिख सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर चल रही है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर होपलेस फील कर रही हैं। सो आप पॉजिटिव होकर आगे बढ़े। डिवाइन मैस्कुलाइन अब थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को समझ चुके हैं। उन्हें थर्ड पार्टी के साथ चलने का सोचा था, उनके साथ आगे बढ़ने का उन्होंने सोचा था। थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ करना था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी, रिश्ते को फ्यूचर की तरफ लेकर जाना था। इसकी प्लानिंग वह कर रहे थे, थर्ड पार्टी की ओर मुड़ गए थे, बट उन्हें अब कुछ वहाँ नज़र नहीं आया। अब बहुत ज़्यादा टायर्ड वो फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे लाइफ ही ख़राब हो गई है। थर्ड पार्टी की तरफ जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो अब उन्हें गलत लग रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी सेल्फिश हो गई हैं, पहले की तरह अब वो नहीं रही हैं। अब वो बस अपने बारे में सोचती हैं, अपना फ़ायदा देखती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के सुख और दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में उन्हें बहुत प्यार उन्होंने दिया, केयर दिखाई, उनका साथ भी दिया, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं है। वो बस अपने बारे में सोचती है, अपने मतलब के लिए यूज़ करा। उन्हें अब कोई उनसे लेना देना नहीं है।
बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की तरफ गए तो उन्हें लगा था कि वो फेमिनाइन को भुला देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो सोच भी उनकी कहीं ना कहीं गलत निकली। वो फेमिनाइन को नहीं भुला पाए, यह पॉसिबल नहीं हुआ। से मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बोलकर भी गए होंगे कि वो किसी और रिश्ते में मूव ऑन कर रहे हैं, बट इन्हें अपनी फेमिनाइन जैसा पर्सन कोई मिला ही नहीं। मूव ऑन का तो ट्राई किया, जाकर भी देख लिया, बट कुछ मिला नहीं। सो यह पछता रहे हैं और फेमिनाइन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनकी तरफ आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ नई शुरुआत करना चाहते थे। उनको लगता था वो इंसान यानी थर्ड पार्टी में जाना बेटर है। तब उन्हें थर्ड पार्टी में अच्छाई और फेमिनाइन में बुराई नज़र आ रही थी और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। सारी गलती फेमिनाइन की थी, उन्हें पर वह ब्लेम कर रहे थे। उनका मानना था कि फेमिनाइन ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसने समझने की कोशिश नहीं की, अपनी गलती फेमिनाइन पर डाल रहे थे। उनका मानना है कि फेमिनाइन के बिहेवियर के कारण ही उन्होंने थर्ड पार्टी में गए थे। उन्हें यही लगता है कि मैं थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं रह सकता हूँ। फेमिनाइन से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। वहाँ बहुत एफ़र्ट लगाने पर भी फेमिनाइन उन्हें नहीं मिलने वाली। सो वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन किया और वहीं जाना उन्हें बेटर लगा। उन्हें यही लगा कि उन्हें उनसे बेटर पर्सन मिल चुका है। अब उन्हें फेमिनाइन की नीड नहीं है अपनी लाइफ में, बट पहले तो यह थर्ड पार्टी का वेट कर रहे थे कि वो आएगी तो इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, खुशियाँ आएंगी। और जब गए तो थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ ऐसी हो गई कि वहाँ खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, एक कैदी या एक खुद को वहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको वो कंट्रोल में रखती है। उनकी सोचने समझने की शक्ति ही जैसे चली गई है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि यहाँ जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो बस मतलब के लिए ही उनके साथ आई हैं। इस टाइम हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन एक वेटिंग एनर्जी में है कि फेमिनाइन उन्हें माफ़ कर दे, मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन से की गई गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। अपने दिल की बातें जो हाइड कर रखी हैं, जो कुछ वे उन्होंने फेमिनाइन के साथ कर दिया है, वो चीज़ें उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। टेंशन स्ट्रेस में हैं और एक सैडनेस की एनर्जी में हैं। अब वो और दुखी वो अपनी फेमिनाइन को नहीं करना चाहते हैं, उनकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना चाहते हैं और एक वेटिंग एनर्जी में हैं। पेशेंस बनाकर रख कर बैठे हैं और अपनी फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं। हाल बहुत ख़राब है हमारे मैस्कुलाइन का, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ है कि उन्होंने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, बट खुद को रोक कर बैठे हैं। और थर्ड पार्टी में है तो वहाँ भी परेशान हैं, उनके साथ आगे नहीं चलना चाहते, वहाँ भी खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, वहाँ भी रिश्ता ख़राब हो रहा है, जहाँ उन्हें अब अपनी फेमिनाइन की याद सता रही है। दोनों ही सोल्स हैप्पी नहीं हैं अपनी लाइफ में, यह वो जानते भी हैं। फेमिनाइन की याद उन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है, उनकी यादें सीने से लगाए बैठे हैं, शांत हैं, चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन खुद को फील कर रहे हैं। बहुत जल्द ही वह इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। इस रिश्ते में जस्टिस भी आ रहा है, तो आप घबराएं नहीं। जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो दोस्तों, जो फेमिनाइन डिज़र्व करती है उन्हें वो सब मिलेगा। फेमिनाइन की तरफ खिंचाव उन्हें फील हो रहा है, उनकी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं और एक रीयूनियन चाहते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में हैं, इमोशनली डैमेज फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो सोच विचार में हैं, डीपली सोच रहे हैं कि यह रिलेशनशिप क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसी क्या कमी इस रिश्ते में रह गई। चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं,
फेमिनाइन से दिल से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पहले नो कांटेक्ट होने पर भी बात हो जाया करती थी, चीज़ें ठीक हो जाती थी, बट अब यह रिश्ता ठीक ही नहीं हो रहा है। यह सोच विचार कर रहे हैं, अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस भी रिश्ते में वह जाते हैं वह छूट जाता है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी रिश्ते में भी। प्यार उन्हें बार बार सेपरेशन, धोखा या फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। सो डिवाइन को प्रे कर रहे हैं कि यह कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी भी या नहीं। सोच विचार में रहना, अकेले रहना उन्हें अच्छा लग रहा है। सब से कट ऑफ कर रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि मैं ही उसे बोलकर थर्ड पार्टी की ओर गया था, अब फेमिनाइन की तरफ गया तो वो मुझे सुनाएगी, वो अब मुझे वो वैल्यू नहीं देगी जो वो दिया करती थी। सो आना तो चाहते हैं, दूर भी रह रहे, आना भी चाहते हैं और दूर भी रह रहे हैं, और अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। इस टाइम हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन एक वेटिंग एनर्जी में है कि फेमिनाइन उन्हें माफ़ कर दे, मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन से की गई गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। अपने दिल की बातें जो हाइड कर रखी हैं, जो कुछ वे उन्होंने फेमिनाइन के साथ कर दिया है, वो चीज़ें उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। टेंशन, स्ट्रेस में हैं और एक सैडनेस की एनर्जी में हैं। अब वो और दुखी वो अपनी फेमिनाइन को नहीं करना चाहते हैं, उनकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं और एक वेटिंग एनर्जी में हैं। पेशेंस बनाकर रख कर बैठे हैं और अपनी फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं। हाल बहुत ख़राब है हमारे मैस्कुलाइन का, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ है कि उन्होंने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, बट खुद को रोक कर बैठे हैं। वो थर्ड पार्टी में है तो वहाँ भी परेशान है, उनके साथ आगे नहीं चलना चाहते, वहाँ भी खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं, वहाँ भी रिश्ता ख़राब हो रहा है, जहाँ उन्हें अब अपनी फेमिनाइन की याद सता रही है। दोनों ही सोल्स हैप्पी नहीं हैं अपनी लाइफ में, यह वो जानते भी हैं। फेमिनाइन की याद उन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है, उनकी यादें सीने से लगाए बैठे हैं, शांत हैं, चीज़ें ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन खुद को फील कर रहे हैं। बहुत जल्द ही वह इस रिश्ते में जस्टिस देना चाहते हैं। इस रिश्ते में जस्टिस भी आ रहा है, तो आप घबराए नहीं। जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो दोस्तों, जो फेमिनाइन डिज़र्व करती है उन्हें वो सब मिलेगा। फेमिनाइन की तरफ खिंचाव उन्हें फील हो रहा है, उनकी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं और एक रीयूनियन चाहते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस में हैं, इमोशनली डैमेज फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो सोच विचार में हैं, डीपली सोच रहे हैं कि यह रिलेशनशिप क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसी क्या कमी इस रिश्ते में रह गई, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। फेमिनाइन से दिल से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पहले नो कांटेक्ट होने पर भी बात हो जाया करती थी, चीज़ें ठीक हो जाती थी, बट अब यह रिश्ता ठीक ही नहीं हो रहा है। यह सोच विचार कर रहे हैं, अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस भी रिश्ते में वह जाते हैं वह छूट जाता है। कोई स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी रिश्ते में भी। प्यार उन्हें बार बार सेपरेशन, धोखा या फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। सो डिवाइन को प्रे कर रहे हैं कि यह कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी भी या नहीं। सोच विचार में रहना, अकेले रहना उन्हें अच्छा लग रहा है।
सब से कट ऑफ कर रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि मैं ही उसे बोलकर थर्ड पार्टी की ओर गया था, अब फेमिनाइन की तरफ गया तो वो मुझे सुनाएगी, वो अब मुझे वो वैल्यू नहीं देगी जो वो दिया करती थी। आना भी चाहते हैं और दूर भी रह रहे हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। जब भी अकेले होती है फेमिनाइन के बारे में ही सोचती रहते हैं और एक होप अभी भी उनमें बना हुआ है। डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर के चलते फेमिनाइन ने भी गिव अप कर दिया था। इस रिलेशनशिप में फेमिनाइन ने मूव ऑन करने के बारे में फैसला लिया और आगे बढ़ी और डिवाइन मैस्कुलाइन से दूरी बनाई। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अभी भी फेमिनाइन के बारे में ही सोच रहे हैं। पास्ट में कितना अच्छा टाइम था उसे याद कर रहे हैं। उन्हें एक क्लैरिटी मिल रही है इस रिश्ते को लेकर। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन ने इस रिश्ते में बस दिया था, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाए। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इन्हें अपनी गलती दिखाई दे रही है, जिस कारण इस टाइम दोनों ही सोल साइलेंट हो गई हैं। कोई बातचीत नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो बहुत कम। ना चाहते हुए भी एक खिंचाव उन्हें अपनी फेमिनाइन से हो रहा है। फेमिनाइन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है, फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, और अगर मैरिड है तो कार्मिक पार्टनर आदि या वर्क आदि उनके हो सकते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन को होल्ड करके रख रहे हैं, जिस कारण भी यह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये रिश्ता इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि दोनों को ही इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच एक सेपरेशन आ गया है, एक गैप आ गया है और वो सेपरेशन या वह गैप वह फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तो एक डिस्टेंस इन्हें फील होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं या फैमिली, पेरेंट्स या कार्मिक पार्टनर के कारण भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रिलेशनशिप को फिर से चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फिजिकली अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन से यही कहना चाहते हैं, भले ही उन्होंने मूव ऑन किया है, बट यहाँ फेमिनाइन ने उन्हें छोड़ा था, वो अभी भी वहीं अपनी फेमिनाइन का वेट कर रहे हैं। बट यही चाहते हैं कि फेमिनाइन ही पहल करे, कॉल मैसेज फेमिनाइन ही करे, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यही सोच उनकी बनी हुई है, बट दोनों के बीच ईगो आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। यदि डिवाइन की गाइडेंस के बारे में देखें तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो। डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन में हैं, आप राइट पाथ पर हैं और अपनी विश की फुलफिलमेंट पर हैं। इस टाइम अपनी को इंडिपेंडेंसी को हील किया जा रहा है, इल्यूजन से आपको निकाला जा रहा है। आपकी जो विश है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिन जिन सोल्स को यह एनर्जी रेजोनेट की है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।